एक दृश्य है हजारों साल पुराना, लेकिन जब भी आंखें बंद करके सोचो तो ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। एक भरी सभा है, राजा बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं, योद्धा बैठे हैं, बड़े बड़े धनुर्धर बैठे हैं, और उस सभा के बीचों बीच एक स्त्री खड़ी है, द्रौपदी। उसकी आंखों में आंसू है, उसके होंठ कांप रहे हैं, उसका गला रूंधा हुआ है, उसे बालों से पकड़कर घसीटा गया है, उसके वस्त्र खींचे जा रहे हैं और वो चीख रही है, कोई तो रोको, कोई तो कुछ बोलो। लेकिन वो सभा, वो भरी हुई सभा खामोश है। भीष्म बैठे हैं आंखें झुकाए, द्रोणाचार्य बैठे हैं चुप, विदुर की आवाज दब गई है, और पांचों पति सिर झुकाए बैठे हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। वो स्त्री जो 5 महावीरों की पत्नी है, जो एक साम्राज्य की रानी है, वो अकेली है, भरी सभा में बिल्कुल अकेली। जरा सोचो, क्या उस पल द्रौपदी को सबसे ज्यादा दर्द दुशासन के हाथों से हुआ होगा, या उस खामोशी से जो उसके अपनों ने ओढ़ रखी थी? कोई भी बाहर का इंसान आपको इतना नहीं तोड़ सकता जितना अपनों की चुप्पी तोड़ देती है। दुश्मन का वार तो आप सह लेते हो क्योंकि उससे उम्मीद ही नहीं होती, लेकिन जब अपने लोग मुंह फेर ले, जब वो लोग चुप हो जाएं जिन पर आपने पूरा भरोसा किया था, तो वो दर्द हड्डियों में उतर जाता है। वो जख्म ऐसा होता है जो दिखता नहीं लेकिन सालों तक टीसता रहता है। और अब जरा इस दृश्य को अपनी जिंदगी से जोड़ो। आपके साथ ठीक यही हुआ है किसी न किसी रूप में, शायद उस सभा जैसा नाटकीय नहीं, लेकिन उससे कम दर्दनाक भी नहीं। आपकी जिंदगी में भी एक वक्त आया होगा जब आप मुश्किल में थे, जब जिंदगी ने घुटने टिकवा दिए थे, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी किसी के कंधे की, और जिन लोगों पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वो कहीं नजर नहीं आए। फोन उठाना बंद कर दिया, नजरें चुराने लगे, बहाने बनाने लगे, या फिर इतने व्यस्त हो गए कि जैसे आपका वजूद ही उनकी दुनिया से गायब हो गया। यही जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई है, और यही वो सच्चाई है जो हम सबसे देर से समझ पाते हैं। भगवत गीता में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि इस संसार में जो कुछ भी है वो परिवर्तनशील है। न कोई रिश्ता स्थायी है, न कोई स्थिति। जो आज है कल नहीं रहेगा, और जो कल नहीं था वो आज अचानक आ खड़ा होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। लेकिन इस बात को समझना उतना आसान नहीं है जितना सुनना। जब कोई अपना साथ छोड़ जाता है तो उस पल ये कहां समझ आता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। उस पल तो बस दर्द होता है, गहरा, कच्चा, भीतर तक चीरने वाला दर्द। लेकिन गीता यह भी कहती है कि सत्य देर से प्रकट होता है। हर चीज अपने सही समय पर सामने आती है। जो आज आपको दर्द लग रहा है वही एक दिन आपकी सबसे बड़ी समझ बनेगा। जो जख्म आज ताजा है वही कल आपकी ताकत कहलाएगा। लेकिन इसके लिए उस दर्द को महसूस करना जरूरी है। उसे दबाना नहीं है, उससे भागना नहीं है, बस उसे समझना है। जैसे जैसे समय बीतता है चीजें धीरे धीरे साफ होने लगती हैं। जो लोग सच में आपके अपने हैं वे अलग नजर आने लगते हैं, और जो केवल दिखावा कर रहे थे उनकी असलियत भी सामने आ जाती है। यह समझ एक दिन में नहीं आती, यह रातों की नींद खोने के बाद आती है, यह आंसुओं से धुली आंखों से दिखाई देती है, लेकिन जब आती है तो जिंदगी बदल देती है। बात यह है कि हमें जिंदगी में बहुत देर से समझ आता है कि कौन अपना है और कौन नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अच्छे समय में सब अच्छे लगते हैं। जब आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पैसा आ रहा होता है, सफलता मिल रही होती है, लोग आपकी तारीफ कर रहे होते हैं, तब देखिए चारों ओर कितने लोग होते हैं। फोन पर लगातार संदेश आते रहते हैं, पार्टियों के निमंत्रण मिलते हैं, लोग आपसे मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं, आपकी बातों पर तुरंत सहमति जताई जाती है, आपके हर फैसले की सराहना होती है, और आपको लगता है वाह, मेरी जिंदगी में कितने अच्छे लोग हैं, कितना प्यार है, कितना सम्मान है, कितने सच्चे रिश्ते हैं।
लेकिन यह सब एक भ्रम है, एक गहरा भ्रम, क्योंकि अच्छे समय में किसी की असलियत दिखाई नहीं देती। अच्छा समय एक पर्दे की तरह होता है जो हर किसी को अच्छा दिखाता है। जब सब ठीक हो तो हर कोई आपका अपना लगता है। जब आपकी जेब भरी हो तो हर कोई दोस्त बनना चाहता है। जब आपके पास रुतबा हो तो हर कोई आपके करीब रहना चाहता है। लेकिन यह प्यार नहीं है, यह गणित है, यह रिश्ता नहीं है, यह सौदा है। और जब तक आप इसे समझ नहीं पाते तब तक आप बार बार ठोकर खाते रहते हैं। सोचो, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो कितने लोग पूछने आते हैं। जब आपका काम बंद हो जाता है तो कितने फोन आते हैं। जब आपके पास देने को कुछ नहीं बचता तो कितने हाथ आपकी ओर बढ़ते हैं। गिनो, बस गिनो, शायद एक हाथ की उंगलियां भी पूरी न पड़े। और यही सच है, कड़वा, तीखा, लेकिन सच। लोग आपके लिए नहीं आते, लोग अपने लिए आते हैं। जब तक आपसे कुछ मिल रहा होता है, चाहे वो पैसा हो, रुतबा हो, मनोरंजन हो या कोई फायदा, तब तक सब साथ रहते हैं। जैसे ही ये सब रुकता है, लोग गायब हो जाते हैं, ऐसे गायब जैसे कभी थे ही नहीं। और सबसे दर्दनाक बात यह नहीं है कि वे चले जाते हैं, सबसे दर्दनाक बात यह है कि वे ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। जिन लोगों के साथ आपने रातें बातें करते हुए बिताई, जिनके लिए आपने अपना वक्त, अपनी ऊर्जा, अपना प्यार दिया, वे एक दिन ऐसे मुंह फेर लेते हैं जैसे आपको जानते ही नहीं, और आप बस देखते रह जाते हैं, कुछ कह भी नहीं पाते, क्योंकि जिनसे शिकायत करनी है वे खुद उस जगह पर होते ही नहीं जहां शिकायत की जा सके। कहें तो किससे कहें, रोए तो किसके सामने रोए। यहां एक बात और समझिए, जो लोग अच्छे समय में साथ होते हैं वे जरूरी नहीं कि बुरे हो। बहुत से लोग बुरे नहीं होते, बस कमजोर होते हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वे बुरे समय में आपके साथ खड़े रह सकें। उनमें इतनी गहराई नहीं होती कि वे आपके दर्द को महसूस कर सकें। वे अपनी जिंदगी में इतने उलझे होते हैं कि किसी और के दुख के लिए उनके पास जगह ही नहीं बचती। और यह भी एक सच्चाई है जिसे स्वीकार करना पड़ता है कि हर इंसान में यह क्षमता नहीं होती कि वे आपके साथ अंधेरे में चल सके। कुछ लोग सिर्फ धूप के साथी होते हैं, बारिश आते ही वे अपनी छतरी लेकर भाग जाते हैं। अब फिर से उस सभा में चलिए जहां द्रौपदी खड़ी थी, जरा उसकी आंखों में झांकिए। वे आंखें किसी अनजान दुश्मन को नहीं देख रही थी, वे उन्हीं लोगों को देख रही थी जो उसके अपने थे, जो उसकी दुनिया थे। भीष्म पितामह जिन्होंने उसे बहू का दर्जा दिया था, द्रोणाचार्य जिन्होंने उसके पतियों को शिक्षा दी थी, और पांचों पांडव जिनसे उसका रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, आत्मा का था, वे सब वहां थे, सब बैठे थे। लेकिन कोई बोला नहीं, कोई उठा नहीं, कोई लड़ा नहीं। और द्रौपदी को उस दिन सबसे बड़ा सबक मिला कि मौजूद होना और साथ होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कोई आपके सामने बैठा हो, इसका मतलब यह नहीं कि वह आपके साथ है। कोई आपकी जिंदगी में हो, इसका मतलब यह नहीं कि वह आपके लिए है। यही बात आपकी जिंदगी पर भी लागू होती है। आपके आसपास बहुत से लोग हैं, पर कितने सच में आपके साथ हैं? कितने ऐसे हैं जो रात के 3 बजे आपका फोन उठाएंगे? कितने ऐसे हैं जो आपकी नाकामी के बाद भी आपको उसी नजर से देखेंगे? कितने ऐसे हैं जो आपकी पीठ पीछे भी वही कहेंगे जो आपके सामने कहते हैं? बहुत कम, शायद 1 या 2, शायद कोई भी नहीं। और इसमें कोई बुराई नहीं है, यह जिंदगी का सच है। बुराई तब होती है जब आप इस सच को जानने के बावजूद उन्हीं लोगों को पकड़े रहते हैं जिन्होंने आपको छोड़ दिया है। बुराई तब होती है जब आप बार बार उसी दरवाजे पर जाते हैं जो कभी खुलने वाला नहीं है। अब जरा ठहरो और खुद से ये सवाल पूछो, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि मुश्किल समय सिर्फ कठिनाई ही नहीं लाता, सच्चाई भी सामने लाता है? मुश्किल समय एक छलनी की तरह होता है। जो असली होता है वही ठहरता है, जो नकली होता है वह छनकर नीचे गिर जाता है। और जो नीचे गिर जाता है उसे उठाने की कोशिश मत करो, वह गिरा नहीं है, वह अपनी सही जगह पर गया है, उसकी असलियत सामने आ चुकी है। अब आपका काम यह नहीं है कि उसे वापस ऊपर लाओ,
आपका काम यह है कि जो बचा है उसकी कद्र करो, उसे सहेजो, उसे प्यार दो। लेकिन हम करते क्या हैं? हम उन्हीं लोगों के पीछे भागते रहते हैं जिन्होंने हमें छोड़ दिया। बार बार फोन करते हैं, बार बार संदेश भेजते हैं, बार बार मौका देते हैं। सोचते हैं शायद वे बदल जाएंगे, शायद वे समझ जाएंगे, शायद वे लौट आएंगे। लेकिन यह शायद ही कभी सच होता है, क्योंकि जिसे जाना होता है वह चला जाता है, और जिसने एक बार साथ छोड़ दिया उसके दोबारा साथ देने की कोई गारंटी नहीं होती। और सच कहें तो ऐसे साथ की जरूरत भी क्या है जो भरोसे के लायक ही ना हो। ये जो भागना है, ये सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही पहुंचाता है। किसी और के पीछे भागते भागते आप खुद से दूर हो जाते हैं। किसी को मनाते मनाते आप अपनी ही इज्जत खो बैठते हैं, और एक दिन एहसास होता है कि आपने अपना कीमती समय उन लोगों पर बर्बाद कर दिया जो आपकी एक शाम के भी हकदार नहीं थे। और तब जो पछतावा होता है वह किसी भी दर्द से गहरा होता है। यहां एक और बात समझिए, अक्सर हम लोगों को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमारे पास उनकी बहुत सी यादें होती हैं। अच्छी यादें उन दिनों की जब सब ठीक था, जब हंसी थी, अपनापन था और दुनिया खूबसूरत लगती थी। हम उन्हीं यादों में उलझे रह जाते हैं। हमें लगता है कि वह इंसान आज भी वैसा ही है जैसा तब था। लेकिन सच यह है कि लोग बदलते हैं, समय के साथ बदलते हैं, और कभी कभी इतने बदल जाते हैं कि पहचान में भी नहीं आते। जो इंसान कभी आपकी खुशी का कारण था वही आपके दर्द का कारण बन जाता है। जो हाथ कभी थामने के लिए बढ़ा था वही एक दिन छूट कर चला जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, दुहक का मूल कारण आसक्ति है। यह बात जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है। हम दुहखी इसलिए नहीं होते कि कोई चला गया, हम दुहखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम उसे जाने नहीं देते। हमारा मन उसे पकड़कर बैठा रहता है। हम उन यादों, उम्मीदों और वादों को थामे रहते हैं, और जितना जोर से पकड़ते हैं उतना ही ज्यादा दर्द होता है। ये वैसा ही है जैसे कोई जलता हुआ कोयला मुट्ठी में भींचे रखे और कहे, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, ये मेरा है। लेकिन वह कोयला आपका नहीं है, वह केवल आपको जला रहा है। बुद्ध ने एक और गहरी बात कही थी, जो तुम्हें बांधता है वही तुम्हें दुहक देता है, और जब तुम उस बंधन को समझ लेते हो तो मुक्ति अपने आप आ जाती है। इसे अपनी जिंदगी पर लागू करके देखिए। वह इंसान जो आपको छोड़कर चला गया, आप अब भी उससे बंधे हुए हैं, उसकी यादों से, उसकी बातों से, उसके साथ बिताए पलों से। यही बंधन आपको रोज दर्द देता है। हर सुबह उसकी याद के साथ शुरू होती है, हर रात उसके ख्याल के साथ खत्म होती है। कोई गाना, कोई जगह, कोई छोटी सी बात, सब कुछ उसे याद दिला देता है, और आप यह सब सहते रहते हैं दिन दर दिन, रात दर रात। क्यों? क्योंकि आपने उसे जिंदगी से जाने दिया है, लेकिन दिल से नहीं। और जब तक दिल से नहीं जाने देंगे तब तक दर्द भी नहीं जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि जब तक तुम किसी चीज को मेरा कहते रहोगे तब तक दुहक बना रहेगा। ये रिश्ता मेरा था, ये इंसान मेरा था, ये प्यार मेरा था, यही सोच तुम्हें बांधे रखती है। लेकिन सच ये है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी रूप से किसी का नहीं है। न यह शरीर आपका है, न ये सांसें आपकी हैं, न ये रिश्ते आपके हैं। सब कुछ उधार है, सब कुछ वक्ती है, आज है कल नहीं रहेगा। और जब यह बात दिल में सचमुच उतर जाती है तो दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि तब आप किसी को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करते। तब आप समझते हैं कि जो आया है वो जाएगा, यही जीवन का नियम है। इसमें रोने की नहीं, समझने की जरूरत है। लेकिन यह समझ आसान नहीं होती है, मैं जानता हूं। बुद्ध की बात पढ़ लेना एक बात है और उसे जीना बिल्कुल दूसरी। जब आपका दिल टूटा हो, जब आपका भरोसा बिखर गया हो, जब आप भीतर से खाली महसूस कर रहे हो, तब अगर कोई कहे आसक्ति छोड़ दो तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। लगता है इसे क्या पता मेरे दर्द का। ये बातें कहना आसान है, निभाना नहीं। और आप सही है, कहना आसान है, करना मुश्किल। लेकिन मुश्किल और असंभव में फर्क होता है। यह कठिन है,
पर असंभव नहीं। और जो इसे कर लेता है उसकी जिंदगी सच में बदल जाती है। जरा सोचिए, उस इंसान ने आपके साथ क्या किया। उसने आपको तब छोड़ा जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने आपका भरोसा तोड़ा, आपके दिल को चोट पहुंचाई, और अब भी आप उसी इंसान को दिल में बसाए बैठे हैं। ये वैसा ही है जैसे जिसने आपको जख्म दिया, उसी की तस्वीर आप उसी जख्म पर रखे हुए हैं। जख्म कैसे भरेगा? वो दवा नहीं है, वो जहर है, और जहर को जितना पास रखेंगे उतना ही नुकसान होगा। एक और जरूरी बात, लोग कहते हैं माफ कर दो, और मैं इससे सहमत हूं। माफ जरूर कीजिए, लेकिन माफ करने का मतलब यह नहीं कि दोबारा वही जगह दे दी जाए। माफ करने का मतलब है अपने दिल से गुस्सा, नफरत और कड़वाहट को निकाल देना, अपने लिए, उनके लिए नहीं। माफ कीजिए ताकि आप हल्के हो सकें, ताकि आप आगे बढ़ सकें, ताकि वह बोझ जो आप ढो रहे हैं उतर जाए। लेकिन माफ करने के बाद उस इंसान को दोबारा अपनी जिंदगी में जगह मत दीजिए। ये दो अलग बातें हैं, माफ करना और भूल जाना। माफ कीजिए लेकिन भूलिए मत। याद रखिए कि क्या हुआ था, ताकि वही गलती दोबारा न दोहराई जाए, ताकि आपका भरोसा फिर उसी जगह न टिके जहां वो पहले टूट चुका है। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी, और इस छोटी सी जिंदगी में जो समय हमें मिला है वह बेहद कीमती है। इसे उन लोगों पर बर्बाद करने का कोई अर्थ नहीं जो आपकी कद्र नहीं करते। इसे उन यादों में जलाने का भी कोई लाभ नहीं जो अब कभी लौट कर नहीं आएंगी। आपके पास जो समय है उसे उन लोगों को दीजिए जो सच में आपसे प्यार करते हैं, जो बुरे समय में भी आपके साथ खड़े रहे, जो बिना कहे समझ गए कि आपको क्या चाहिए, जो आपकी खामोशी में भी आपका दर्द पढ़ लेते हैं। ऐसे लोग कम होते हैं, बहुत कम, लेकिन होते जरूर हैं, और उनकी कद्र कीजिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं जानता हूं दिल से किसी को निकालना आसान नहीं होता, खासकर उन्हें जिनसे आपका गहरा रिश्ता रहा हो, जिनके साथ आपने जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए हों, जिनके बिना जीवन की कल्पना भी न की हो। ऐसे लोगों को दिल से निकालना ऐसा है जैसे अपने ही शरीर का एक हिस्सा काट देना। दर्द होता है, घाव गहरा होता है, और उसकी टीस लंबे समय तक बनी रहती है। लेकिन अगर वही हिस्सा सड़ने लगे, अगर वह आपको जहर देने लगे, अगर उसकी वजह से पूरा शरीर बीमार पड़ने लगे, तो उसे अलग करना जरूरी हो जाता है, वरना एक दिन पूरा शरीर ही टूट जाएगा। ये लोग जो मुश्किल समय में छोड़कर चले जाते हैं, इनके कई रूप होते हैं। कभी ये वह दोस्त होता है जो सालों से साथ था लेकिन आपकी कठिनाई में गायब हो गया। कभी यह वह रिश्तेदार होता है जो हर खुशी में सबसे आगे रहता था लेकिन आपकी तकलीफ में कहीं दिखाई नहीं दिया। कभी यह वह साथी होता है जिसने वादा किया था कि हर हाल में साथ रहेगा, लेकिन उसके हर हाल में सिर्फ अच्छे हाल शामिल थे। कभी यह परिवार का ही कोई सदस्य होता है जो खून का रिश्ता होने के बावजूद दिल से दूर हो जाता है। चेहरे अलग हो सकते हैं लेकिन काम एक ही होता है, आपको तब अकेला छोड़ देना जब आपको सबसे ज्यादा साथ की जरूरत होती है। और ये अकेलापन ये बहुत खतरनाक होता है, ये भीतर से तोड़ता है। ये आपको ये यकीन दिलाने लगता है कि आप में कोई कमी है, इसीलिए लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। ये आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद गलती आपकी ही थी, और फिर आप खुद को दोष देने लगते हैं, खुद को कम आंकने लगते हैं, अपनी ही कीमत भूलने लगते हैं। और यही सबसे बड़ा नुकसान है जो कोई और नहीं, आप खुद अपने साथ करते हैं। सुनिए, अगर कोई आपको छोड़कर गया है तो यह उसकी कमी है, आपकी नहीं। अगर कोई आपकी कद्र नहीं कर पाया तो उसकी नजर कमजोर है, आपकी कीमत नहीं। आप वही हैं जो पहले थे, बल्कि अब और बेहतर हैं, क्योंकि अब आपको सच दिखने लगा है। अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं। अब आप समझते हैं कि कौन असली है और कौन नकली। और यह समझ जो दर्द से गुजर कर आई है, यह बहुत बड़ी दौलत है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, तुम स्वयं अपने द्वीप बनो, किसी और को अपना सहारा मत बनाओ। अपने भीतर का प्रकाश जलाओ और उसी की रोशनी में चलो।
यह बात इसलिए नहीं कही गई थी कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं अपने द्वीप, बल्कि इसलिए कि सबसे भरोसेमंद साथी आप स्वयं हैं। जब सारी दुनिया साथ छोड़ देगी तब भी आप अपने साथ रहेंगे। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के जाने से आपकी दुनिया न हिले। खुद को इतना प्रेम दीजिए कि किसी और के प्यार की भीख न मांगनी पड़े। खुद पर इतना भरोसा रखिए कि किसी और के भरोसा तोड़ने से आप टूटे नहीं। लेकिन यह मजबूती रातों रात नहीं आती। ये एक प्रक्रिया है, धीमी, कभी कभी दर्दनाक, लेकिन आवश्यक। शुरुआत में दर्द होगा, गहरा दर्द। ऐसी रातें आएंगी जब नींद नहीं आएगी। ऐसे दिन आएंगे जब कुछ करने का मन नहीं करेगा। ऐसे पल भी आएंगे जब आप टूटने के करीब होंगे। लेकिन टूटिए मत, रुकिए मत। रोना हो तो रोइए, लेकिन ठहरिए मत। आंसुओं को बहने दीजिए, वे दिल को हल्का करते हैं। दर्द को महसूस कीजिए, वही आपको मजबूत बना रहा है। और फिर एक दिन एक सुबह आप उठेंगे और पाएंगे कि दर्द थोड़ा कम हो गया है, फिर और कम। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब वही याद आएगी और दर्द नहीं होगा, बस एक हल्की सी मुस्कान होगी। उसी दिन आप समझ जाएंगे कि आपने उसे सच में दिल से जाने दिया है। बुद्ध ने एक और बात कही थी, दुहक का अंत संभव है, लेकिन उसके लिए पहले उसके कारण को समझना जरूरी है। और दुहक का मूल कारण है पकड़ कर रखना। जो चला गया उसे थामे रखना, जो बदल गया उसे वैसा ही बनाए रखने की चाह, जो समाप्त हो गया उसे फिर से शुरू करने की जरिए ही दुहक है। और इससे मुक्ति तभी मिलती है जब आप स्वीकार करते हैं कि जो चला गया वह वापस नहीं आएगा। उसकी जगह को खाली रहने दीजिए, समय उसे भर देगा। किसी और से नहीं, बल्कि आपकी अपनी ताकत, आपकी समझ और आपके अपने प्रेम से। अब एक बार फिर भगवद गीता की ओर देखिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात हे अर्जुन, आसक्ति त्याग कर अपना कर्म करो। यह शिक्षा केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के हर मोड़ के लिए है। जब कोई आपको छोड़ दे तो आसक्ति छोड़िए, उसकी यादों में डूबे मत रहिए, उसके पीछे भागिए मत। अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपनी जिंदगी जिए, अपने सपनों पर काम करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने सच्चे संबंधों को संजोएं, क्योंकि जिंदगी रुकती नहीं है और आपको भी नहीं रुकना चाहिए। गीता में एक और गहरी बात कही गई है, नत्वं शोचितुमर्हसि, अर्थात तुम शोक के योग्य नहीं हो, या यूं कहें तुम्हें शोक में डूबे रहने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि दर्द महसूस मत करो, बल्कि यह कि उस दर्द में ठहरो मत। शोक करो लेकिन उसमें खो मत जाओ। रो, लेकिन रोते रोते अपनी जिंदगी मत गंवाओ। दर्द एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। वहां ठहरना है लेकिन बसना नहीं। और यह बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग दर्द में बस जाते हैं। वो उस दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं। वो उस इंसान का दर्द ये उनकी जिंदगी बन जाती है। वो हर बातचीत में उसका जिक्र करते हैं, वो हर रिश्ते में उसकी तुलना करते हैं। वो आगे बढ़ते भी हैं तो एक पैर पीछे ही रहता है, और ये ठीक नहीं है। आपकी पहचान वो दर्द नहीं है, आपकी पहचान वो जख्म नहीं है, आपकी पहचान वो इंसान नहीं है जो चला गया। आपकी पहचान आप हो, आपकी ताकत, आपकी हिम्मत, आपकी अच्छाई। और इसे कभी मत भूलना। अब जरा ये सोचो, अगर द्रौपदी उस सभा के बाद टूट जाती, बिखर जाती, जिंदगी से हार मान लेती तो क्या होता? इतिहास कुछ और होता। लेकिन द्रौपदी ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने दर्द को ताकत में बदला। उसने उस अपमान को ऐसे सहेजा कि वो एक दिन उन सबके लिए सबक बने जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया। उसने अपने आंसुओं को एक प्रण में बदल दिया कि जो गलत हुआ है उसका हिसाब होगा। और हिसाब हुआ। वक्त ने सबका हिसाब किया। जिन्होंने चुप रहकर अन्याय होने दिया उन्हें भी उसका मूल्य चुकाना पड़ा। जिन्होंने भी, आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही होगा। ये भरोसा रखो, जिन लोगों ने आपको मुश्किल में छोड़ा है वक्त उनसे भी सवाल पूछेगा। एक दिन वो भी किसी मुश्किल में होंगे और तब उन्हें याद आएगा कि उन्होंने किसी के साथ क्या किया था।
लेकिन ये उनका मामला है, आपका नहीं। आपका काम बदला लेना नहीं है, न नफरत पालना है। आपका काम बस इतना है, आगे बढ़ना, खुद को संभालना, और जो छोड़ कर गए उन्हें दिल से निकालना। और दिल से निकालने का मतलब नफरत नहीं है, दिल से निकालने का मतलब है उदासीनता। ऐसी उदासीनता जहां न प्यार बचे, न नफरत, न उम्मीद रहे, न शिकायत, बस कुछ नहीं, खालीपन, शांत, स्थिर, शुद्ध खालीपन। जहां उसका नाम सुनकर न दिल तेज धड़के, न दर्द उठे। जहां उसकी याद आए तो बस एक विचार की तरह आए और चली जाए, जैसे आसमान में बादल आता है और चला जाता है, न रोका जाए, न पकड़ा जाए, बस देखा जाए और जाने दिया जाए। बुद्ध ने इसे ही उपेक्षा कहा है। वो समभाव जहां आप न किसी चीज की तरफ खींचते हो, न किसी से भागते हो, बस जो है उसे वैसा ही देखते हो जैसा वो है, बिना किसी मोह के, बिना किसी द्वेष के। और यही सच्ची मुक्ति है। जरा सोचो वो कैसा दिन होगा जब आप सच में मुक्त होंगे। जब उस इंसान की याद आएगी तो बस एक पुरानी कहानी की तरह लगेगी जो कभी हुई थी, जो अब खत्म हो गई। न दर्द न खुशी, बस स्वीकार। उस दिन आप सच में आजाद होंगे। उस दिन आपका दिल हल्का होगा। उस दिन आप जिंदगी को वैसे जी पाएंगे जैसे जीनी चाहिए, पूरे दिल से, बिना किसी बोझ के, बिना किसी पुराने दर्द की जंजीर के। और इसके लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, बस एक फैसला लेना है, एक मजबूत, साफ, दृढ़ फैसला कि जो मुश्किल में छोड़कर चला गया उसे अब दिल में जगह नहीं मिलेगी। यह फैसला एक बार लो पूरे दिल से, पूरी ताकत से, और फिर उस पर टिके रहो। आसान नहीं होगा, बार बार मन कमजोर पड़ेगा, बार बार पुरानी यादें खींचेंगी, लेकिन हर बार जब मन कमजोर पड़े, खुद को याद दिलाओ, उसने मुझे तब छोड़ा जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, अब मैं उसे छोड़ रहा हूं अपनी जरूरत के लिए। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसे सरल शब्दों में समझे, सब कुछ छोड़कर एक सत्य को पकड़ लो और चिंता मत करो, तुम मुक्त हो जाओगे। यह सब कुछ छोड़ना केवल बाहरी चीजों तक सीमित नहीं है, इसमें वे रिश्ते भी शामिल हैं जो अब खोखले हो चुके हैं, वे लोग भी जिन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, वे यादें भी जो अब केवल दर्द देती हैं। सब छोड़ दीजिए और उस एक सत्य को थाम लीजिए कि आप अपने आप में पूर्ण हैं, किसी और की आवश्यकता आपको अधूरा नहीं बनाती और किसी के जाने से आपकी कीमत कम नहीं होती। यह समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप अपनी खुशी किसी और में ढूंढना बंद कर देंगे, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेंगे कि कुछ लोग केवल एक अध्याय के लिए आते हैं, पूरी किताब के लिए नहीं, उसी दिन आपका दर्द हल्का होने लगेगा। हर इंसान आपकी कहानी में एक किरदार है, कुछ नायक, कुछ खलनायक और कुछ सहयात्री जो थोड़ी दूर साथ चलकर अपने रास्ते निकल जाते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलत तब होता है जब आप किसी को उसके किरदार से ज्यादा महत्व देने लगते हैं, जब आप एक ही अध्याय में अटक जाते हैं और आगे की कहानी पढ़ना भूल जाते हैं। आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, बहुत कुछ बाकी है। बहुत से लोग अभी मिलने हैं जो सच में आपकी कद्र करेंगे। ऐसे पल आने वाले हैं जो आपको इतनी खुशी देंगे कि पुराने दर्द फीके पड़ जाएंगे। ऐसी सुबहें आएंगी जब आप बिना किसी वजह के मुस्कुराएंगे, सिर्फ इसलिए कि आप जिंदा हैं, आप आजाद हैं, आप मजबूत हैं। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप पुराने बोझ को उतारेंगे। वे लोग, वे यादें, वे दर्द, सब कुछ एक एक करके, जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर अपना भारी सामान उतारता है, वैसे ही हर बोझ उतरने के साथ आप थोड़ा और हल्के, थोड़ा और आजाद और थोड़ा और मजबूत होते जाएंगे। और अंत में एक बात जिसे दिल में उतार लीजिए, जिंदगी आपको हमेशा वही नहीं देती जो आप चाहते हैं, वह आपको वही देती है जिसकी आपको जरूरत होती है। शायद कुछ लोगों का जाना जरूरी था,
शायद वह दर्द भी जरूरी था, शायद वह अकेलापन भी जरूरी था, क्योंकि इनके बिना आप वह नहीं बन पाते जो आज हैं। ये दर्द आपका दुश्मन नहीं था, ये आपका शिक्षक था। और अब जब आपने इसका सबक सीख लिया है तो इस शिक्षक को भी विदा दीजिए, इस दर्द को भी जाने दीजिए और आगे बढ़िए। गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और जीवन सिखाता है प्यार करो, लेकिन बदले की अपेक्षा मत रखो। लेकिन जो प्यार का उत्तर बेवफाई से दे, उसे दिल से विदा करना सीखो। ये कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। ये कठोरता नहीं है, ये आत्मसम्मान है। ये स्वार्थ नहीं है, ये आवश्यकता है। बुद्ध ने कहा अपने दीपक स्वयं बनो, गीता ने कहा योग में स्थित होकर कर्म करो, और जीवन कहता है जो आपको मुश्किल में छोड़ दे उसे दिल से जाने दो। ये तीनों बातें एक ही दिशा में संकेत करती हैं, अपने भीतर लौटो, खुद को पहचानो, खुद से प्रेम करो, और जो छूट गया है उसे जाने दो, पूरी शांति के साथ, पूरे साहस के साथ जाने दो। क्योंकि जिस दिन आप सच में छोड़ना सीख जाते हैं, उसी दिन आप सच में जीना शुरू करते हैं। और ये निर्णय आज का हो, अभी का, इसी क्षण का। कल का इंतजार मत करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो करना है अभी करो। अपने दिल में झांको, जो नाम अब भी वहां बसे हैं, जिन्होंने आपको तोड़ा, उन्हें धीरे धीरे बाहर करो पूरी तरह। कोई छाया न बचे, कोई गूंज न रह जाए। और जब वह जगह खाली हो जाए तो उसे अपने लिए भरो, अपने प्रेम से, अपने सपनों से, अपनी हिम्मत से, अपनी शांति से, क्योंकि आप इसके योग्य हैं, हमेशा से थे। अब अपनी ही आवाज सुनो, वह कह रही है बस बहुत हुआ, अब आगे बढ़ो। तो आगे बढ़िए। उन लोगों को छोड़ दीजिए जिन्होंने आपको छोड़ा। उन रास्तों से हट जाइए जो अब बंद हो चुके हैं। उन दरवाजों पर दस्तक देना बंद कीजिए जो कभी खुलने वाले नहीं। नए रास्ते चुनिए, नए दरवाजे खटखटाइए, नए लोगों को मौका दीजिए, लेकिन इस बार समझदारी के साथ, इस बार खुली आंखों से, इस बार दिल और दिमाग दोनों के साथ। और सबसे जरूरी बात, इस बार खुद को पहले रखिए। अपनी जरूरतों को, अपनी खुशी को प्राथमिकता दीजिए। यह स्वार्थ नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि जो खुद को संभाल नहीं सकता वह किसी और को क्या संभालेगा। जो खुद से प्रेम नहीं कर सकता वो किसी और को क्या प्रेम देगा। तो आज से इसी पल से एक नई शुरुआत कीजिए। पुराना छोड़िए, नया अपनाइए। दर्द छोड़िए, शांति अपनाइए। उन लोगों को छोड़िए जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, और उस एक इंसान को गले लगाइए जो हर हाल में आपके साथ है, आप स्वयं। जो मुश्किल में छोड़ दे उसे दिल से निकालो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक जीवन सूत्र है, एक निर्णय है, एक मुक्ति है, और यह मुक्ति आपका अधिकार